नेताओं से मुलाकात की है। ये मुलाकात बेरूत में हुई है। बैठक में हिजबुल्लाह के मुखिया के अलावा हमास का डिप्टी चीफ साले अल अरौरी और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का प्रमुख भी शामिल हुआ। इस मुलाकात में तीनों ही आतंकी संगठनों ने गाजा पट्टी के हालात के साथ साथ इजराइल लेबनान सीमा पर जारी झड़प पर भी चर्चा की। यही नहीं, तीनों संगठनों में नियमित आधार पर कोऑर्डिनेशन को लेकर भी सहमति बनी है। इस्लामिक जिहाद चीफ से ये मुलाकात, ये तस्वीरें आप देखिए। हसन नसरुल्लाह चीफ हैं हिजबुल्लाह के और साले अल अरौरी जो कि उप प्रमुख है हमास के, जियाद नाहले जो कि प्रमुख है पीआईजे के। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर ये तीनों एक मंच पर आए हैं, एक साथ बैठक कर रहे हैं, तो आखिर इनका एजेंडा क्या है? तो हम आपको बताते हैं कि तीनों संगठन ने लेबनान में जो बैठक की है उसका एजेंडा क्या हो सकता है। युद्ध में तीनों आतंकी संगठन नए प्लान के साथ आएंगे। इजराइल से मुकाबले की रणनीति पर चर्चा होगी। मुस्लिम देशों को एक साथ लाने की रणनीति के तौर पर इस बैठक को देखा जा सकता है। जंग पर बाकी देशों के रुख को लेकर भी बातचीत, जंग में अधिक फंड जुटाने को लेकर भी चर्चा जरूर हुई होगी। तो कृष्ण मोहन मिश्रा, जी न्यूज संवाददाता, ज्यादा अपडेट लिए हुए इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्ण मोहन, अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये एक नए टेंशन की शुरुआत है। अगर तीनों संगठन हमास, हिजबुल्लाह और पीआईजे अब बैठक कर रहे हैं और उसकी तस्वीर भी सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी के यूरोपीय देश हैं वो अब एकजुट होंगे और इस्लामिक देश एकजुट होने की ये बैठक को क्या इस तरह से देखा जा सकता है? शोभना, दरअसल हमास और इस्लामिक जिहाद ये तो साथ मिलकर कार्रवाई पहले भी कर रहे थे। 7 अक्टूबर के हमले में भी ये दोनों ही साथ थे। लेकिन हिजबुल्लाह लेबनान से ऑपरेट करता है और इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर हरकतें करता है। 7 अक्टूबर के बाद से ही हिजबुल्लाह ने छोटे मोटे हमले करने शुरू किए थे। कुछ दिनों से उनमें तेजी आई है और उसी हिसाब से इजराइल का रिएक्शन बढ़ा। इजराइल की जवाबी कार्रवाई तेज हुई है लेबनान की धरती पर जो हिजबुल्लाह के ठिकाने उन पर। लेकिन इन तीनों के साथ आने का अर्थ यह है कि आने वाले दिनों में इजराइल के ऊपर जो हमले होंगे वो ज्यादा संगठित होंगे, ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होंगे। इसमें एक और खतरा बढ़ रहा है कि अमेरिका के जो एसेट्स मिडिल ईस्ट में हैं, जो अलग अलग जगहों पर हैं, सीरिया में भी हैं, इराक में भी हैं और उसके अलावा मेडिटेरियन सी में तो हैं ही, उन पर भी आने वाले दिनों में हमले की आशंका बढ़ेगी। तीनों आतंकवादी गिरोहों का साथ आने का अर्थ यह है कि भविष्य में जो हमले होंगे वो ज्यादा बड़े हो सकते हैं। इजराइल से निपटने के लिए, इजराइल पर और ज्यादा वार करने के लिए इन तीनों का साथ आना जरूरी था। इजराइल भी इस चीज़ को जानता है और इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस बीच लगातार उत्तरी मोर्चे का दौरा किया है। गोलानी ब्रिगेड वहां पर तैनात थी, उनके सैनिकों से मुलाकात की, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि हिजबुल्लाह कभी भी फ्रंट खोल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अप्रत्याशित है इजराइल के लिए, लेकिन ये जरूर है कि ये तीनों मिलकर जब हमले शुरू करेंगे, एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक होंगे, तो इजराइल के लिए थोड़ी सी मुसीबत और बढ़ जाएगी। ठीक है कृष्ण मोहन, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये भी तो होगा कि अमेरिका हो सकता है, अमेरिका भी इस हमले में शामिल हो जाए। अमेरिका इजराइल का साथ अभी तक तो जिसे कहा जाए कि फिजिकली दे रहा है, लेकिन सैन्य मदद कोई अमेरिका की तरफ से नहीं हो रही है। लेकिन अगर तीन संगठन मिलकर इजराइल को निशाना बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, या फ्रांस चुप नहीं बैठेगा, या ब्रिटेन चुप नहीं बैठेगा। तो इसका और भी बुरा साइड इफेक्ट हो सकता है और यह विश्व युद्ध का भी रूप ले सकता है।